नाथ संप्रदाय के आकाश में मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ सूर्य और चंद्रमा की तरह है। जहां मत्स्येंद्रनाथ को इस संप्रदाय का आदि प्रवर्तक माना जाता है, वहीं गोरखनाथ इसके वास्तविक संगठक और सबसे महान मार्गदर्शक थे। इन दोनों गुरु शिष्य की जोड़ी ने भारत के मध्यकालीन समाज में अध्यात्म और साहित्य को पूरी तरह से बदल दिया था। आइए इन दोनों महान विभूतियों के बारे में विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे मत्स्येंद्रनाथ के बारे में। जो मत्स्येंद्रनाथ थे, इन्हें मच्छेंद्रनाथ, मच्छंदरनाथ, मीननाथ और चौथे बोधिसत्व के रूप में भी जाना जाता है। चौथे बोधिसत्व, इन नामों से मत्स्येंद्रनाथ को जाना जाता है। ये क्या हुए? मत्स्येंद्रनाथ हैं जो उनके अन्य नाम। अगर मैं बात करूं इनके असली नाम की यानी मूल नाम की, तो इनका मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था विष्णु शर्मा। और क्योंकि इनका जो प्रमुख क्षेत्र है वो पूर्वी भारत और नेपाल के आसपास रहा, नेपाल, तो इन्हें एक नेपाली नाम भी दिया गया है और वो है अवलोकितेश्वर। नेपाली नाम क्या है इनका? वो है अवलोकितेश्वर। इनके समय की बात करूं तो ये जो इनका समय माना जाता है वो माना जाता है 9वीं शताब्दी में। 9वीं शताब्दी इनका समय माना जाता है और इनका जन्म स्थान है कांगड़ा, जो उस समय पंजाब में पड़ता था। लेकिन कुछ विद्वान हैं जो इनका जन्म स्थान प्रयाग को भी मानते हैं। प्रयाग, कुछ विद्वानों के अनुसार। तो इनका जन्म स्थान कहाँ है? कांगड़ा, पंजाब। और कुछ विद्वान मानते हैं कि इनका जन्म स्थान जो है वो प्रयाग था। इनका कार्य क्षेत्र, जो इनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है पूर्वी भारत। पूर्वी भारत में जो असम और बंगाल का क्षेत्र आ जाता है आपका, असम और बंगाल, और इसके साथ साथ नेपाल, नेपाल भी इनका कार्य क्षेत्र रहा है। जो इनके दीक्षा गुरु थे, इन्होंने शिक्षा या दीक्षा कहाँ किस गुरु से ली थी? जो इनके दीक्षा गुरु माने जाते हैं वो थे चरपटनाथ। चरपटनाथ से इन्होंने दीक्षा गुरु ली थी, दीक्षा ली थी। और इनके शिष्य की बात करूं तो इनके शिष्य कौन थे? इनके शिष्य थे गोरखनाथ। गोरखनाथ इनके शिष्य थे। इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात है जो है कि जो मत्स्येंद्र नाथ थे, ये सिद्ध और नाथ दोनों में गिने जाते हैं। सिद्ध और नाथ दोनों में ये गिने जाते हैं। और ये हम जान चुके हैं कि जो ये थे मत्स्येंद्र नाथ, नाथ संप्रदाय के, नाथ पंथ के ये प्रवर्तक थे। तो ये थी मत्स्येंद्र नाथ के जीवन के बारे में कुछ बातें। अब बात कर लेते हैं उनकी रचनाओं की। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी थी? तो इनकी प्रमुख रचनाओं में सबसे पहले नाम आता है कुलानंद का। कुलानंद, उसके बाद ज्ञानकारिता, कोल ज्ञान निर्णय, और अकुल वीर तंत्र। अकुल वीर तंत्र, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। इनके बारे में एक किंवदंती है, लोक कथा है कि जो सिद्ध थे, सिद्धों की वाम मार्गी साधना थी, उसके प्रभाव में आकर मत्स्येंद्र नाथ एक कदली प्रदेश था, कदली प्रदेश में जाकर भोग विलास में ये फंस गए थे। भोग विलास के जाल में ये फंस गए थे, यानी किसी स्त्री के जाल में ये फंस गए थे और ये वहीं पर रह गए थे, ये भूल गए थे अपने आप को। लेकिन जब इनके शिष्य थे गोरखनाथ, जब उनको ये बात पता चली तो वे ये भेष बदलकर वहां कदली प्रदेश पहुंचे और वहां पर मृदंग की थाप पर प्रसिद्ध उद्घोष किया कि जाग मचंदर गोरख आया। जाग मचंदर गोरख आया। ये उद्घोष किसने किया था? ये किया था गोरखनाथ से मत्स्येंद्र नाथ को उस स्त्री के जाल से निकालने के लिए उद्घोष किया था। और इसे सुनकर जो उनके गुरु थे यानी मत्स्येंद्र नाथ थे, उनका मोहपाश था वो भंग हो गया था, वो उस स्त्री के मोहपाश से वो मुक्त हो गए थे। अब मत्स्येंद्र नाथ के बारे में कुछ आलोचकों के मत हैं, या आप कह सकते हैं कि कुछ कथन हैं। उन कथनों को हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो राहुल सांकृत्यायन है,
राहुल सांकृत्यायन ने इन्हें क्या कहा, इन्हें कहा कि जो मत्स्येंद्र नाथ थे, मत्स्येंद्र नाथ, नाथ पंथ के प्रवर्तक एवं महान सिद्ध थे, महान सिद्ध थे। ये किसका कहना है, ये कथन किसका है, ये है महापंडित राहुल सांकृत्यायन का। दूसरे जो विद्वान आते हैं वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। वो इनके बारे में क्या कहते हैं, वो इनके बारे में कहते हैं कि जो मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ है, गोरखनाथ की गणना 84 सिद्धों में भी होती है। परंतु मत्स्येंद्र नाथ ही नाथ पंथ के वास्तविक प्रवर्तक है, परंतु मत्स्येंद्र नाथ ही नाथ पंथ के वास्तविक प्रवर्तक हैं। जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं उनके अनुसार जो मत्स्येंद्र और गोरखनाथ हैं वो सिद्धों में भी उनकी गणना होती है, और नाथ पंथ के जो वास्तविक प्रवर्तक वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किसे माना है, मत्स्येंद्र नाथ जी को माना है। उसके बाद राहुल सांकृत्यायन है, वो फिर से कहते हैं राहुल सांकृत्यायन, वो कहते हैं कि नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप है, नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप है। ये जो कथन है आलोचकों के मत है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाहे आप टीजीटी का पेपर दे रहे हैं या पीजीटी का दे रहे हैं या फिर आप यूजीसी नेट का दे रहे हैं, तो ये जो कथन है ये एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो जो कथन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से नोट करते हुए चलेंगे। फिर इनके बाद राहुल सांकृत्यायन के बाद आते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। इनका कथन है कि नाथों का समय 12वीं से 14वीं शताब्दी है। उसके बाद आते हैं डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना थी, सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के स्वरूप नाथ पंथियों की हठ योग साधना प्रारंभ हुई, नाथ पंथियों की हठ योग साधना प्रारंभ हुई। तो जो डॉक्टर नगेंद्र है उनका कहना है कि जो सिद्ध थे वो क्या थे, वो भोग प्रधान योग साधना का अनुसरण करते थे, और उनकी इस भोग विलास की जो साधना थी उसकी प्रतिक्रिया यानी उसके रिएक्शन के रूप में ही आदिकाल में नाथ पंथों की जो हठयोग साधना थी उसका आरंभ हुआ था। हठयोग साधना जहां पर हठ क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये थे कुछ मत। अब जो दूसरे कवि हैं नाथ साहित्य में वो है गोरखनाथ। गोरखनाथ के बारे में हम पढ़ते हैं। तो जो गोरखनाथ थे स्थान इनका जन्म स्थान था कांगड़ा, पंजाब, और इनकी जाति थी ब्राह्मण, ये ब्राह्मण जाति से संबंधित थे, और जो कार्य क्षेत्र है इनका वो है गोरखपुर, गोरखपुर इनका प्रमुख कार्य क्षेत्र रहा है, और इनके गुरु कौन थे, मत्स्येंद्र नाथ। और इन्हें क्या माना जाता है, जो मत्स्येंद्र नाथ थे वो नाथ पंथ के प्रवर्तक थे, और जो गोरखनाथ है वो नाथ साहित्य के प्रवर्तक थे, नाथ
साहित्य के प्रवर्तक, यानी जो नाथ साहित्य की जो शुरुआत हुई वो किसने की थी? वो की थी गोरखनाथ ने। इनका समय माना जाता है, समय जो राहुल सांकृत्यायन है उन्होंने 845 ईस्वी बताया है। किसके अनुसार है ये? राहुल सांकृत्यायन के अनुसार। 9वीं शताब्दी बताया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और जो 11वीं शताब्दी बताया है इनका समय, वो बताया है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल। अब 13वीं शताब्दी, इनका जो समय है 13वीं शताब्दी बताया है आचार्य शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर रामकुमार वर्मा। इन दोनों ने गोरखनाथ का समय क्या बताया है? 13वीं शताब्दी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। और जो ये 13वीं शताब्दी है ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा और डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार है और इसे ही सर्वमान्य मत माना गया है। यही सर्वमान्य मत भी है। तो ये गोरखनाथ के जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। अब बात करते हैं उनकी रचनाओं की। गोरखनाथ ने कितनी रचनाएं लिखी? गोरखनाथ की रचनाएं, गोरखनाथ ने कितनी रचनाएं लिखी इसके संबंध में विद्वानों में मतभेद है। तो सबसे पहले क्या माना गया है कि इनकी 40 रचनाएं मानी गई। 40 रचनाएं मानी गई। जो मिश्र बंधु थे, मिश्र बंधुओं के अनुसार इन्होंने केवल 10 रचनाएं लिखी जो प्रमाणिक है। मिश्र बंधुओं के अनुसार इनकी 10 रचनाएं क्या है? प्रमाणिक है। इसके बाद नाम आता है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल का, यानी पी.डी. बड़तवाल। इन्होंने इनकी रचनाएं कितनी बताई हैं? 14 रचनाएं बताई हैं। 14 रचनाएं बताई और 14 में से 13 रचनाएं इनकी क्या है? प्रमाणिक है। ये किसने कहा है? ये कहा है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने। और जो ये 13 प्रमाणिक रचनाएं हैं जो किसने बताई? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल। इन 13 प्रमाणिक रचनाओं का प्रकाशन हुआ, इनका प्रकाशन हुआ 1942 में। कब प्रकाशन हुआ इनका? 1942 में। किस नाम से? गोरखवाणी। गोरखवाणी के नाम से इनका प्रकाशन हुआ था इन 13 प्रमाणिक रचनाओं का। एक और यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है इनके संबंध में कि जो मिश्र बंधु थे, मिश्र बंधुओं के अनुसार, मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को प्रथम गद्य लेखक कहा है। हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कौन है? गोरखनाथ जी। किसके अनुसार? मिश्र बंधुओं के अनुसार। अब बात करते हैं इनकी प्रमाणिक रचनाओं की, जो किनके अनुसार है? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल के अनुसार। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल के अनुसार प्रमाणिक रचनाएं, यानी इनके प्रमाण मिल चुके हैं, ये प्रमाणित हो चुका है कि ये रचनाएं किनकी हैं? गोरखनाथ जी की हैं। तो इसमें सबसे पहले नाम आता है शब्दी का, कि दूसरी रचना है पद, तीसरी है प्राण संकली, चौथी रचना शिष्या दर्शन, नरव्य बोध, अभय मात्रा जोग, आत्मबोध, 15 तिथि। ये क्या है? इनकी रचना है। उसके बाद नाम आता है सप्रभार का। फिर 10 नंबर पर हम लिखेंगे पंचमात्रा, मछिंदर गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा। तो ये 14 रचनाएं किसकी मानी गई हैं? पीताम्बर दत्त बड़तवाल की। अब आप बोलेंगे कि जो पीताम्बर दत्त बड़तवाल है उन्होंने तो 13 रचनाएं ही प्रमाणित बताई हैं, तो इसमें जो आत्मबोध रचना है, जो आत्मबोध रचना है ये प्रमाणित नहीं है, ये अप्रमाणित है।
ये रचना क्या है? अप्रमाणिक मानी गई है। अब जो गोरखनाथ थे उन्होंने सिर्फ हिंदी में ही रचनाएं नहीं लिखी, उन्होंने संस्कृत में ही भी रचनाएं लिखी हैं। तो अब हम लिखेंगे संस्कृत की रचनाएं, गोरखनाथ की संस्कृत की रचनाएं। तो सबसे पहले इसमें नाम आता है सिद्ध सिद्धांत पद्धति, सिद्ध सिद्धांत पद्धति। दूसरे नंबर पर आती है विवेक मार्तंड, जो तीसरी रचना है इनकी वो है शक्ति संगम तंत्र। योग सिद्धांत पद्धति, निरंजन पुराण और वैराग पुराण। तो ये रचनाएं गोरखनाथ ने जी ने किस कौन सी भाषा में लिखी? संस्कृत भाषा में लिखी। वैसे ओवरऑल इनकी जो भाषा थी, इनके इनके काव्य की जो भाषा थी उसकी बात करूं तो इनकी जो भाषा थी वो सदुक्खड़ी भाषा कही जाती है। सदुक्खड़ी भाषा का मतलब क्या है कि अ, राजस्थानी मिश्रित खड़ी बोली, अपभ्रंश के साथ साथ जो राजस्थानी, पंजाबी और हरियाणवी के शब्दों का जो मिश्रण होता है उसे सदुक्खड़ी भाषा कहा जाता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो बात करते हैं जो इनका काव्य था उनका वर्ण विषय क्या था। इनके काव्य का वर्ण विषय या आप कह सकते हैं कि मूल भाव क्या था? मूल भाव। इन्होंने केवल एक ही विषय पर या एक ही भाव पर रचनाएं नहीं लिखी, इन्होंने लगभग सभी विषयों पर रचनाएं लिखी। जैसे इंद्रियों को वश में रखना, इंद्रिय निग्रह जिसे कहा जाता है, इंद्रियों को वश में रखना। दूसरा गुरु का महत्व, आप सब जानते हैं जो नाथ थे वो गुरु को कितना महत्व देते थे, तो इनकी रचनाओं का प्रमुख विषय था गुरु का महत्व। उसके बाद प्राणायाम को महत्व, शून्य समाधि, पांचवा जो वर्ण विषय है वो है नीति साधना पर बल, सांसारिक कर्मों से मुक्ति, वैराग्य और नारी अनासक्ति। तो ये इनके काव्य की क्या है? वर्ण विषय है। आप कह सकते हैं कि उनकी जो कविताएं या जो साहित्य उन्होंने लिखा, उन्होंने इन सभी विषयों पर अपना साहित्य लिखा। अब इसके बाद जो गोरखनाथ जी हैं उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उनकी हम बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे इन्हें क्या कहा गया है? आदिकाल में सर्वाधिक गद्य लिखने वाले रचनाकार, आदिकाल में सर्वाधिक गद्य लिखने वाले कलाकार या रचनाकार। दूसरा हठ योग साधना के प्रवर्तक, तीसरा इन्हें आधुनिक शंकराचार्य कहा गया है, आधुनिक शंकराचार्य। नाथ पंथ में इन्हें भगवान शिव का अवतार माना गया है, भगवान शिव का अवतार इन्हें कहा गया है। किन्हें कहा गया है? ये गुरु गोरखनाथ को कहा गया है, अवतार माना गया है। तो ये गोरखनाथ जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब बात करते हैं इनके बारे में आलोचकों के मत, या आप कह सकते हैं महत्वपूर्ण कथन। तो सबसे पहले नाम आता है तुलसीदास जी का। तुलसीदास जी ने गोरखनाथ के बारे में क्या कहा? तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। ये किसका कथन है गोरखनाथ जी के बारे में? ये कहा है सुरती तुलसीदास जी ने। इसके बाद दूसरे विद्वान हैं नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार गोरखनाथ ही वास्तविक अर्थों में
वास्तविक अर्थों में नाथ प्रथम नाथ कवि हैं, जिनका संत साहित्य ऋणी है। ये किनका कहना है? ये कहना है नंद दुलारे वाजपेयी जी का। उसके बाद आते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आचार्य द्विवेदी जी, इन्होंने कहा कि गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। इसके बाद जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इन्होंने एक बात और कही है इनके बारे में, इनका एक और कथन है, वो भी हम देख लेते हैं। ये पहला कथन हुआ। जो दूसरा कथन है इनका, वो कहते हैं कि इन्होंने अनेक योग एवं शैव संप्रदायों को, इन्होंने अनेक योग एवं शैव संप्रदायों को तोड़कर 12पंथी शाखा की स्थापना की। 12पंथी शाखा, जिसमें 12 पंथ, 12 संप्रदाय थे, जिसमें उसकी स्थापना की थी इन्होंने, शाखा की स्थापना की। तो ये जो दो मत है, ये किसके हैं? ये हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। फिर आते हैं बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय ये कहते हैं कि गोरखनाथ प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सिद्धों की भोग प्रधान पद्धति को पद्धति को की प्रक्रिया शुरू। योग सहज जीवन, योग सहज जीवन एवं पवित्रता के मार्ग का आश्रय लेकर नाथ पंथ को प्रतिष्ठित किया। ये कथन किसका है? ये कथन है बाबू गुलाब राय जी का। तो ये थे हमारे नाथ साहित्य के कुछ दो प्रमुख कवि, जिन्होंने नाथ साहित्य को अपनी एक ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इस प्रकार से नाथ साहित्य के प्रमुख कवियों में मत्स्येंद्रनाथ और जो गोरखनाथ हैं, उनको एक विशेष स्थान प्राप्त है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उनमें नियमित रूप से, यानी रेगुलरली आपके हर साल क्वेश्चन इनसे पूछे ही जाते हैं। इसलिए इनके नाम और इनका जो योगदान था और इनकी प्रमुख रचनाएं आपको विशेष रूप से याद रखनी चाहिए। अगर आपको ये क्लास हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगली क्लास में हम रासो साहित्य को शुरू करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।